आज मैं आपका परिचय नरेंद्र दुग्गड़ जी, जो कि ज्योतिष एवं आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं, उनसे कराना चाहूँगी। वो शाकाहारी रहकर भी अपनी बॉडी को किस तरह उन्होंने बिल्ड किया है और आज भी वो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। इसके लिए आज के युवाओं को वो कुछ बताना चाहते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए और किस तरह एक्सरसाइज करनी चाहिए और इसके लिए क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए। लोगों का सोचना है कि अच्छी बॉडी बिल्डिंग शाकाहार से नहीं होती, मांसाहार से होती है। लेकिन मैंने बचपन से ही एक्सरसाइज पर बहुत ध्यान दिया और एक्सरसाइज में सबसे बड़ी गलती जो आज की तारीख में हो रही है वही हो रही है कि हम जिम जा रहे हैं और वार्मिंग नहीं कर रहे हैं। जब तक बॉडी वार्म नहीं होएगी, जब तक आपकी मसल्स कभी नहीं बनेगी। योग से कभी भी अच्छी मसल्स नहीं बन सकती। इसे अच्छी मसल्स बनाने के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए हमारे को इसके लिए ध्यान रखना पड़ेगा। जब हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा वार्म हो जाए, वार्म होने के 2-3 तरीके, या तो आप पीटी करें बहुत ज़्यादा, उससे आप जब आपका शरीर पूरा वार्म हो जाए, या सबसे अच्छा तरीका रस्सी कूदें जिससे आपकी बॉडी वार्म हो जाए। उसके बाद ही हार्ड कसरत स्टार्ट करें। जिम में भी जाएं तो डायरेक्ट आप मशीनों पे ना झूमें, पहले वार्म हों, इतने वार्म हों कि आपके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन सारे शरीर के अंदर बढ़ जाए। उसके पश्चात ही आपको हार्ड एक्सरसाइज करनी चाहिए। बॉडी वार्म होने के पश्चात अब हार्ड कसरत के अंदर सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है आप दंड लगाएं। दंड लगाएं या पुशअप, जो आपको ऊंची जगह अपना पाँव रख करके और कंधों को झुकाएं, नीचे की तरफ दोनों हाथों को दबा करके करें। आप स्टार्टिंग में 1 करेंगे, 2 करेंगे, शनै ये सीमा आपकी काफ़ी हद तक बढ़ सकती है। और 2 दंड लगाते लगाते आप 250-300 पर होते जाएंगे, जैसे जैसे आपकी मसल्स बनेगी। और एक बात सुन लेना, दंड की जो हेल्थ बनती है और मसल्स बनती है वो आपकी जीवन भर ख़त्म नहीं होती। जो जिम में जो आप मसल्स बनाते हैं वो आपकी कुछ समय में ख़त्म हो जाती है। आप ध्यान रखें कि बीच बीच में वापस वार्म होएं। हार्ड कसरत करने के पश्चात फिर वार्म होएं, फिर हार्ड कसरत करें, फिर वार्म होएं, फिर हार्ड कसरत करें। पक्का है कि कुछ दिनों में आपके शरीर की मसल्स निकल लग जाएगी। मैं आगे आपको बताऊंगा ऐसी क्या शाकाहारी चीज़ें हैं जिनसे आपकी मसल्स बनती है। आज जो शाकाहारी लोग हैं वो चाहते हैं कि यार हमारी बॉडी बने। हम जिम में जाते हैं, लोग प्रोटीन्स के डब्बे, तो सब मांसाहार है उनके अंदर, कहीं ना कहीं मांसाहार है। जो भी जितनी भी चीज़ें बॉडी बिल्डिंग में जो जिमों में दी जा रही है वो मांसाहार है। उनसे बुद्धि का तनाव बढ़ता है और शरीर की मसल्स भी आपके कई रोगों को आगे जा कर के उत्पन्न भी करती है। व्यायाम करने में आप सबसे पहले कोशिश करें कि 400-500 रस्सी तक पहुँचें। स्टार्टिंग में हो सकता है 20-25 पर भी आपकी बॉडी वार्म होगी, लेकिन शनै आप जितनी सीमा बढ़ा सकते हो रस्सियों की। रस्सी कूदने की, रस्सी क्या है, सबसे ज़्यादा आपके बॉडी के पूरे स्ट्रक्चर्स को ठीक करती है। आपके पेट में जो पेट आते, बॉडी क्या कहते हैं, पाँव की पिंडलियाँ, इन सबको बहुत खूबसूरत बनाती है। पैदल चलने से कभी आपकी मसल्स नहीं बनती, दौड़ने से आपकी कभी मसल्स नहीं बनती है। आपकी मसल्स रस्सी कूदने से और हार्ड एक्सरसाइज से बनती है। तो इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप जब भी करें, वेट लिफ्टिंग भी करने से पहले आप अपनी बॉडी को वार्म कर लें, वरना तो आपकी मसल्स चल जाएगी। आप कोई भी वेट लिफ्टिंग करें तो एक बात ध्यान रखें कि बॉडी बिल्डिंग करने का वापस वार्म हो, अन्यथा वरना क्या मसल्स आपकी फंस जाएगी। इस तरह की पीड़ाओं से भी बच्चे क्या फिर एक दिन एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद दूसरे दिन एक्सरसाइज छोड़ देते हैं। दूसरा प्रश्न मेरा यह है आपसे कि एक्सरसाइज करने के बाद में हमें क्या खुराक लेनी चाहिए। एक्सरसाइज के तुरंत बाद हमारे को गुड़ खाना चाहिए। गुड़ या गुड़ का पानी बना लें। गुड़ का पानी आपको ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाएगा और मसल्स में आयरन की इफ़िशेंसी बढ़ाएगा। सबसे अच्छी खुराक होती है गुड़ खाना। एक्सरसाइज के बाद तुरंत पानी कभी नहीं पीना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज के बाद नहा लेते हैं। हमारी बॉडी में एक्सरसाइज करने के बाद 2 घंटे 3 घंटे तक ब्लड सर्कुलेशन तेज रहता है और बॉडी में ताप बढ़ जाता है, पित्त बढ़ जाता है हमारा को। इससे कभी भी नहाना नहीं चाहिए। बॉडी में केवल इस समय केवल गुड़ की आवश्यकता है। गुड़ के अलावा किसी चीज़ को यूज़ नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि आपके पास गर्म दूध हो तो गर्म दूध को आप सेवन कर सकते हैं, लेकिन नहाने की गर्म दूध पीने के बाद नहाने की कम से कम 3 घंटे का गैप करना चाहिए। जो व्यक्ति
एक्सरसाइज करने के बाद तुरंत बाद नहाते हैं, उनके बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, सर्दी जुकाम कफ खांसी हो जाती है, अस्थमा हो जाता है, पेट में पेप्टिक अल्सर हो जाता है और आगे जा कर के कई रोगों का शिकार होते हैं। इसलिए कभी भी एक्सरसाइज करने के बाद ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, कोई भी फ्रूट जूस नहीं खाने चाहिए, हरदम उसके बाद में आपको गर्म चीज़ ही सेवन नहीं करनी चाहिए। इसी से आपकी मजबूत बॉडी बनती है और आप जीवन में कभी भी बुजुर्ग नहीं होंगे, बूढ़े नहीं होंगे, आप जीवन भर जब तक जिएंगे स्वस्थ और जवान रहेंगे। ये तो आपने बताया कि एक्सरसाइज के बाद हमें गुड़ खा लेना चाहिए या गर्म दूध पी लेना चाहिए, लेकिन फिर बाद में उसे भोजन में क्या क्या लेना चाहिए? भोजन जो आप करते हैं घर के अंदर, जो आपके घर में रूखा सूखा जो बनता है वो आप खाएं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मसल्स के लिए सबसे अति अनिवार्य चीज़ है मूंगफली होती ना, मूंगफली के दाने, चना, जौ, उड़द जैसी सरीखी चीज़ों को आप प्रातःकाल पानी में गला दें। शाम होने के पश्चात गीले कपड़े में बांध करके आप उनको चंद्रमा की छाँव के अंदर किसी ऊपर छत के ऊपर किसी कपड़े में बांध करके लटका देना। सुबह तक उसके अंदर अंकुर फूट जाएंगे। आपको जब एक्सरसाइज कर ले में और आप दूध पी ले में, आप गुड़ खा ले में, उसके पश्चात आप इन चीज़ों को, अंकुरित चीज़ों को आप सेवन करें, उससे आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और आपकी मसल्स बढ़ेगी। इन्हें खूब चबा चबा के खा सकते, इनके साथ गुड़ भी लोगे जितना, या गुड़ की जितनी मात्रा बढ़ाओगे उतनी अच्छी रहेगी। गुड़ सफ़ेद नहीं लेना, काला वाला गुड़ लेना है विशेष रूप से। एक बात और ध्यान रखें, यदि आप गरीब हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप शाकाहारी बॉडी बनाना चाहते हैं तो उड़द जो होता है ना, उड़द के अंदर बहुत ताकत होती है। उड़द की जो दाल होती है, उड़द का जो मोगर होता है, उसको आप 2 चम्मच पानी में गला दें रात के समय, वो सवेरे फूल जाएगा। फूलने के बाद उसको आप मिक्सी में बिल्कुल ग्राइंड कर लें और 1 चम्मच देसी घी में सेक लें और 1 गिलास दूध छोड़ दें, उसको सेक करके उसका हलवा बन जाता है। उस हलवे को आप प्रातःकाल एक्सरसाइज करने के पश्चात यदि उस दूध की जगह आप लेते हैं तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और आपकी मसल्स में इतनी पावर आएगी और आपकी बॉडी ऐसी बन जाएगी आप सोच भी नहीं सकते। यदि आप और अच्छा करना चाहते हैं तो प्रातःकाल 5 बजे करीब उठें। उठने के पश्चात 5 बूंद बड़का दूध शक्कर के पताशे में रख कर के आप नित्य उसको सेवन करें। यदि आप बड़का दूध सेवन कर रहे हैं तो आप एक बात ध्यान रखें कि आपको गुड़ फिर बंद करना पड़ेगा, कि बड़ के दूध को लेते समय गुड़ नहीं ले सकते, केवल आप फिर दूध ही लेंगे, फिर गुड़ नहीं खाएंगे। और बड़का दूध बहुत सारे परहेज मांगता है, इसमें खटाई भी बंद होती है और साथ के अंदर आपको विशेष रूप से ऐसे भोजन करने पड़ते हैं जो कि आपको शरीर के अंदर आपको क्या विटामिन देने वाले पदार्थ ये हैं। जैसे आप जितनी सब्जियां आती है बाज़ार के अंदर, उनको सबको कुकर में डालो। कुकर में डालने के बाद इनकी आप सीटी ले लो। सीटी लेने के बाद इन सब्जियों को आप बिल्कुल छान लो चाय चलनी के अंदर, या जो अपनी आटे की चलनी होती है ना, आटा छानने वाली चलनी, उसमें छान लें। तो सारा अर्क किस में आ जाएगा, आपका अर्क तो आ जाएगा किसी बर्तन में, और जो भाग सा आएगा उसको आप फेंक दो, वो किसी काम का नहीं है। कि हमारे आटे भी भाग सा फेंकती है, तो हमारे को जो अर्क आया उसमें आप आटे में रोटी लगवा लो अपने घर के वालों। आटे में जो अर्क आया है सब्जियों का, वो जो आपने उबाल करने के बाद जो अर्क बना है उसको आप आटे के अंदर रोटी में लगा लें में, और उसके अंदर उसकी रोटी आप खाएं तो फिर आपको बड़ के दूध के साथ में यदि आपने ऐसा सेवन किया तो बहुत अच्छा परिणाम मिलेंगे और कुछ दिनों के अंदर आपकी बॉडी भी बढ़ेगी और वेट भी बढ़ेगा। और यदि आप में चर्बी तो चर्बी भी गल जाएगी, क्योंकि चर्बी बनने का मुख्य कारण होता है पेट के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा क्या कहते हैं दबाव देना। एक प्रश्न और पूछना चाहूँगी कि क्या मौसम देख कर के भी एक्सरसाइज करनी चाहिए, जैसे गर्मी में या सर्दी में? गर्मी में एक्सरसाइज उन लोगों को करनी चाहिए जिनकी बॉडी ज़रूरत से ज़्यादा थुलथुली हो गई है, जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा है या जो ज़्यादा मोटे हैं, उससे वज़न रिड्यूस होता है। लेकिन इम्यूनिटी पावर उस समय कुछ कमज़ोर हो जाती है, तो उस समय क्या आप इन चीज़ों को सेवन ना करके केरी का पानी पिएँ। गर्मी में केरी बहुत फ़ायदा करती है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, जो भारत के बहुत बड़े बॉडी बिल्डर थे जिनका नाम था प्रेमचंद जी, उनका मैंने एक इंटरव्यू बचपन में पढ़ा था कि गुड़, इमली और हरा धनिया, इन तीनों को रात को वो पानी में गलाते थे और सवेरे इसको मथ करके इसके अर्क को एक्सरसाइज के बाद पिया करते थे। इमली खट्टी होने के कारण जहर है, लेकिन यदि उसमें गुड़ मिला दिया जाए तो अमृत का काम करती है। इससे गुड़ और इमली
दोनों मिलकर के बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है। गर्मी के मौसम में एक्सरसाइज करने वालों के लिए उसमें धनिया डाल दें, उसका पानी पिएं, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपके मसल्स में दर्द नहीं होगा। यदि आपने कोरी इमली खाई तो आपकी मसल्स बहुत दर्द करेगी। कोरी इमली कभी नहीं खानी चाहिए। जो लोग अपनी अच्छी बॉडी देखना चाहते हैं वो लोग। आप आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं, क्या आप ये बताना चाहेंगे कि आयुर्वेद में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि खाने में काम में ले सकते हैं? आयुर्वेद की दृष्टि से सबसे टॉप चीज़ होती है कोंच। कोंच को प्रोटीनो बोलते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स होते हैं। सबसे ज़्यादा मसल्स के लिए, स्टेमिना के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन शादीशुदा युवतियों को यूज़ करना चाहिए। यदि छोटे बच्चे हैं, बाल्यावस्था में हो आपका विवाह नहीं हुआ है, तो अश्वगंधा रिष्ट बहुत अच्छी है जो मसल्स को पावर देती है। इसके अलावा सफ़ेद मूसली है, बहुत अच्छी है। इसमें अपने आप आयुर्वेद में सफ़ेद मूसली पाक आता है, कोंच पाक आता है, आपका अश्वगंधा पाक आता है। इन चीज़ों को सेवन करने से आपको मांस से जो एनर्जी नहीं मिलती ना, वो ज़्यादा एनर्जी शाकाहार से, इस शाकाहारी आयुर्वेदिक दवाइयों से मिल जाती है। लोगों की गलत सोच है कि मांस खाने से मसल्स बनती है, और वो हमारे बच्चे जो आज शाकाहारी है वो मांस की तरफ जाते हैं, मांसाहारी लोगों की बॉडी देख करके। लेकिन मैं आपको पक्का कह रहा हूँ कि उनके डीएनए में मांसाहार है। वो कहीं ना कहीं आगे जा कर के बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों के शिकार होंगे। क्योंकि जो बीमारियां जानवरों को है, वो कितना भी भून लो, खा लो, पका लो, उस मांस को खाने के बाद आपको बीमारियां शरीर में कहीं ना कहीं, आपको आज नहीं हो रही तो आपकी आने वाली संतान को होगी, और वो भयंकर परिणाम लेकर के पैदा होगी। और ऐसी बीमारियां आपके वंश को आपसे छीन लेती है और आप एक दिन वंश विहीन हो जाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी है, जैसे मेथी के लड्डू बहुत शानदार होते हैं मसल्स बनाने के लिए, आप यूज़ कर सकते हैं। मेथी के लड्डू में बहुत दम होता है। मेथी आपके वात रोगों को ख़त्म करती है, रोगों का नाश करती है। आप जड़ी बूटियों के जो लड्डू बनते हैं वो बनवा सकते हो। बहुत चीज़ें जिनसे आप, जैसे अश्वगंधा, शतावरी है, गोखरू है, शालपन्नी है, रूमी मस्तंगी है, बिदारी कंद है, लाल बेमन है, सफ़ेद मूसली है, काली मूसली है, धोली मूसली है। इन जड़ी बूटियों के लड्डू बना करके यदि आप खाए जाए, आटे के अंदर, आपकी मम्मी जानती है, आपकी बुजुर्ग औरतें जानती हैं, उनसे बनवा लो। आप एक्सरसाइज के बाद उसको आधा लड्डू आप दूध से सेवन करें, गर्म दूध से, आपको बहुत पावर आएगी। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, सूर्यास्त के बाद कभी भी जीवन में आप जूस मत पीना, वरना आपका शरीर ख़त्म हो जाएगा। सूर्यास्त के बाद कभी केला मत खाना, आपकी बॉडी ख़त्म हो जाएगी। केला, खीरा, ये प्रातःकाल 11 बजे तक, जूस 11 बजे तक ही अच्छे होते हैं। दिन के समय भी जूस नहीं पीना चाहिए। ये विशेष रूप से आपको मैं बता दूं, जो लोग रात्रि के समय जूस पीते हैं उनकी बॉडी आगे जा कर के शुगर का पेशेंट हो जाता है, या उसको कफ रोग पैदा हो जाते हैं, या उसके उम्र से जल्दी बाल सफ़ेद हो जाते हैं, और नाक से सांस ना आकर के मुँह से सांस लेने की प्रवृत्ति उसमें आ जाती है। अब मैं आपको दूध के बारे में बताऊँगा। यदि आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं और मसल्स भी चाहते हैं, और आप हेल्थ भी चाहते हैं, और बॉडी फिटिंग चाहते हैं, तो गाय का दूध आपके लिए अनिवार्य है। यदि आप विद्यार्थी नहीं हैं, आप पारिवारिक व्यक्ति और मसल्स को ज़िंदा रख चाहते हैं, तो भैंस का दूध चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली नहीं। क्योंकि गाय के दूध से आपके मस्तिष्क का ओज बढ़ता है। और आप एक्सरसाइज के बाद, मेरा मानो कहना, कभी भी एक्सरसाइज हो जाए उसके बाद में आप 2 मिनट के लिए शीर्षासन कर लिया करो। शीर्षासन से क्या है, मस्तिष्क की तरफ आपका ब्लड का प्रेशर बढ़ता है, उससे आपकी मस्तिष्क की अंदर जो लाखों कोशिकाएं एक्सरसाइज करने से कमज़ोर पड़ जाती है, वो वापस बन जाती है। इससे दिमाग फिर भोंट की तरफ, आदमी भोंट नहीं कहलाता, तेजवान हो जाता है। तो एक्सरसाइज करना अच्छी बात है, लेकिन एक्सरसाइज के बाद में आप शीर्षासन करते हैं तो आपको बहुत बड़ा फ़ायदा महसूस होगा। एक्सरसाइज करने वालों को एक बात ध्यान रखना चाहिए, एक तरह का कभी तेल नहीं खाना चाहिए। सोयाबीन का तेल जहर समान है। आप मूंगफली का तेल खाओ, तिल्ली का तेल खाओ, सरसों का तेल खाओ, जैतून का तेल खाओ, खोपरे का तेल खा लो, ये सब आपको मौसम के अनुसार वात पित्त कफ को सेट करने वाले होते हैं। कभी भी एक तरह का तेल खाने से शरीर में रोगों की उत्पत्ति होती है, इसलिए तेलों को चेंज करते रहना चाहिए। आपको एक बात और बताऊं कि जब भी बॉडी वार्म करो, शरीर को ढक के रखें। कई लोग बोलते हैं मेरे को सर्दी नहीं लगती, अरे सर्दी दिमाग को लगती, शरीर को तो लगती है। तो सदैव ध्यान रखें, एक्सरसाइज करते शरीर के बदन को ढक के रखें। आप जितनी बॉडी अंदर से गर्म रखोगे, आपकी स्टेमिना उतनी बढ़ेगी, आप उतनी ज़्यादा एक्सरसाइज कर पाएंगे। तो सदैव ध्यान रखना, जब बॉडी गर्म हो तो आपको एकदम ठंडी जगह नहीं जाना। ठंडे गर्म के द्वारा आपकी बॉडी का विकास रुक जाता है। ये जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं, ये टिप्स मेरे खुद के अनुसंधान किए हुए। मैं आज 51 साल का हूँ, लेकिन
मेरी एक्सरसाइज नहीं करने के बावजूद मेरी बॉडी आज भी बचपन के अंदर के एक्सरसाइज के कारण बहुत अच्छी ठोस बनी हुई है। तो धन्यवाद दुग्गड़ जी, आपने हमें शाकाहारी रह कर के भी अपनी बॉडी को किस तरह बनाया जाता है ये बताया हमें। अब मैं ये बताना चाहूँगी कि जिसको भी अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है अपनी बॉडी के लिए, शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, इसका जवाब आपको मिल जाएगा।